Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel NSN Lines, and I welcome you all to 9th of October क्विक वन लाइनर अपडेट सीरीज। इस सीरीज में आपको पता है हम डेली वन लाइनर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सो चलिए आज के जो क्वेरीज है वो हम देख लेते हैं कौन से मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी हु हैज बीन अवार्डेड एज द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020। आप सबको पता है नोबेल प्राइज हर साल दिए जाते हैं जब जो भी कोई एक किसी भी फील्ड में जो ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी होती है उनमें से 6 फील्ड है मेनली। आपका इसमें इकोनॉमिक्स हो जाएगा, आपका मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। तो ये कुछ मैथ्स को छोड़ के मेनली ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। सो इसमें मेडिसिन में इस बार किसको हमारा नोबेल प्राइज मिला है? सो वो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। मैक्सिमम एक बार में ये 3 लोगों को दिया जा सकता है नोबेल प्राइज, राइट? So Harvey J. Alter from America, Charles M. Rice from America, Michelle Houghton from Britain, right? So your right option would be D. So Nobel Prize in Physiology और Medicine 2020 ये तीनों लोग हैं, तीनों इस बार मेल है। इन तीनों को फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, जो मेडिसिन के फील्ड में अगर कोई बहुत ही अच्छा काम होता है तो तब ये दिया जाता है, राइट? तो ये आपका हो जाएगा। 2 लोग अमेरिका से, एक ब्रिटेन से हैं, ये आप याद रखिए। और ये किसके लिए दिया गया है? डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस। अभी तक हमने ए भी पढ़ा था बट अब सी भी, ये वायरस है जो हेपेटाइटिस सी का, वो इन्होंने खोजा है। तो द हेड ऑफ द नोबेल कमिटी थॉमस पर्लमैन हैज अनाउंस्ड द विनर्स इन द स्टॉकहोम द ईयर्स नोबेल प्राइज इज अवार्डेड टू 3 scientists who have made a decisive contribution to the fight against blood-borne hepatitis, a major global health problem that causes cirrhosis and liver cancer in people around the world। तो इससे ये बीमारियां होती हैं। तो मेनली ये इसको प्रॉब्लम को देखने के लिए ये वायरस जो इन्होंने खोजा है तो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी नेम द प्रोजेक्ट which has launched to digitize coal mines provident fund organization। so ये कौन सा प्रोजेक्ट है जो डिजिटलाइज, जो कोल माइंस है प्रोविडेंट फंड उसको डिजिटलाइज करने के लिए लॉन्च किया गया है। सो वेदर इट इज निवेश, आपका अटम या सुनिधि, हमारे ही नाम के आगे सु, और रक्षा। तो ये कौन सा आपका प्रोजेक्ट होगा? तो बिल्कुल आपने सही कहा जी, एक ही नाम है, ठीक है, सुनिधि। तो ये नाम होगा और इसका जो डिजिटलाइज, जो इसका पोर्टल होगा मेनली, वो उसको सुनिधि बोला जाएगा। सो आपका द कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव। तो सुनिधि, तो इस नाम से एक्चुअली बहुत सारी स्कीम्स भी आती हैं और सुकन्या समृद्धि ये वो। तो आप प्लीज इनको जरूर याद रखें, ध्यान, कंफ्यूज इनमें ना हो। टू digitize its entire provident fund and pension related activities। तो जो इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं कोल माइंस में उनके लिए मेनली एक ऑनलाइन पोर्टल हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, राइट? मैं आपको क्लास के जस्ट बाद ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? जी आपने टीचर्स डे पे मुझे ढेर सारे हैक्स दिए, राइट? टीचर्स डे जो हमारा हुआ था कब? हमारा 5th ऑफ सितंबर को होता है हर साल। डॉक्टर राधा कृष्णन के बर्थडे के सेलिब्रेशन में हम मनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड टीचर्स डे है ना, वो हर साल 5th ऑफ अक्टूबर, मतलब 5 सितंबर को इंडिया और 5th अक्टूबर को वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का मनाया जाता है। तो ये आप जरूर याद रखिए। और वर्ल्ड टीचर्स डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 5th ऑफ अक्टूबर सिंस 1994। द डे प्रोवाइड्स द ओकेजन टू सेलिब्रेट द टीचिंग प्रोफेशन वर्ल्ड वाइड, take stock of achievements that draw attention to voices of teachers who are at the heart of efforts to attain the global education target of leaving no one behind। एक टीचर ही वो, एक सही टीचर, एक सही मार्गदर्शक ही वो होता है जो आपको अपनी जीवन में सही रास्ता दिखाता है, राइट? सो उन टीचर्स की आवाज को सुना जाने के लिए जो जरूरतमंद है, जिन्हें जरूरत है और जिनको आगे लेके आने की जरूरत है, उसको बढ़ाने के लिए ये हमारा टीचर्स डे वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी,
ग्राम अभियान इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव ऑफ विच बैंक? सो ग्राम अभियान कौन से बैंक का इनिशिएटिव है? एसबीआई है, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक या इंडिया बैंक? सो आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा आपका पीएनबी। सो पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे पंजाब नेशनल बैंक कब बनाया गया, क्या ये सबसे पहला बैंक था जो बनाया गया या इससे पहले भी कोई बैंक बनाया गया? इसकी जो फाउंडिंग ईयर जो होता है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? सो फाउंडिंग ईयर, इसका हेडक्वार्टर, सब आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के देंगे, ठीक है? सो ये इसका ऑप्शन, पंजाब नेशनल बैंक ने 3 मंथ का लॉन्ग नेशन वाइड कैंपेन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी, मतलब जिन लोगों को बैंक के बारे में, बैंकिंग खाता, जैसे हमारी जनधन योजना थी ना, वैसे ही ये बैंक भी अब ये ऐसा कुछ करेगा, जिसे वो नाम दिया गया है ग्राम संपर्क अभियान। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। अब ये मिनिस्ट्री पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तब आप कंफ्यूज मत होना कि बैंकिंग का क्वेश्चन है तो ये मिनिस्ट्री कैसे है, ठीक है? सो इसमें ये हमारा वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ऑन द लाइंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत के लाइन पे जो मिनिस्टर हैं, जो एग्रीकल्चर और फार्मर मिनिस्टर, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मास्क नो राइड, ये आपका पुलिस ने लॉन्च किया है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? तो ये महाराष्ट्र हमारे स्टेट की गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये डिस्ट्रिक्ट आपकी हो जाएगी सांगली, ठीक है? तो ये सांगली डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और इसमें नागपुर नहीं है, ये बांद्रा नहीं है, और आपका औरंगाबाद नहीं है, तो ये सांगली डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। चलिए, सो राइट ऑप्शन आपको मैंने बता दिया। इसमें क्या होगा कि पुलिस ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, कोरोना वायरस के खिलाफ आपके रीजन में जागरूकता लाने के लिए, आपको पता है महाराष्ट्र में कितने ज्यादा, महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है। द कैंपेन इज पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स माय फैमिली माय रिस्पांसिबिलिटी, व्हिच वाज लॉन्च्ड ऑन 15th ऑफ दिस मंथ टू कंट्रोल द सर्जिंग पैंडेमिक, राइट? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, which among the following is the special purpose VVIP, very very important person aircraft Air India One for President PM was arrived in Delhi recently? मतलब जो आपका VVIP जो एयर इंडिया का जो एक विमान है, वो जिसमें कौन सा है जिसमें अभी पीएम हमारे दिल्ली पहुंचे थे? सो कौन सा होगा जी वो ऑप्शन? ये है आपका जी बोइंग, बी मतलब बोइंग 777, राइट? तो ये 007 नहीं है जी, ये 777 है, ठीक है? ये याद रखना। नेक्स्ट, ये आपका किस लिए है? क्योंकि इसलिए थोड़ा न्यूज में आया, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द बोइंग, बोइंग कहाँ की कंपनी है? ये यूएसए की कंपनी है। और सिक्योरिटी सिस्टम्स कैन जैम एंड डिस्ट्रॉय हॉस्टाइल इनकमिंग मिसाइल्स, दे हैव एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। इसमें क्या क्या, देखो इसकी बोइंग की क्या खासियत है, ये इसमें बताया गया है। अमंग द फैसिलिटीज आर स्पेशियस कैबिन्स विद बेडरूम्स, मिनी हॉस्पिटल, कॉन्फ्रेंस रूम and seats for officials accompanying the PM president and the VP vice president। तो जी देखिए इनके विमान भी ऐसे हैं जैसे घर भी नहीं होते हैं, राइट? सो Air India one aircraft will use to fly president, vice president and prime minister। 3 लोग हैं, 3 डेलीगेट्स हमारे इंडिया के इसमें चल सकते हैं बस। और ये दिल्ली से यूएस के लिए जाता है, आपको पता होना चाहिए। जो हमारा यूएसए का जो ऐसे ही जो इनका प्राइवेट जो जेट कह लें या उसको विमान कह लें, तो ये उसमें भी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं। आपको पता है कि यूएस प्रेसिडेंट की जो कार है वो भी आपको, मुझे पता है ऐसे ऐसे फैक्ट्स जानना सबको अच्छा लगता है, सो उसके बारे में भी जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनकी कार में जो रोल्स रॉयस होती है उसमें क्या क्या होता है, राइट? चलिए, सो सेट गवर्नमेंट्स officials the B777 aircrafts was scheduled to be delivered by aircraft manufacturer Boeing to Air India in July, but its delivery was delayed twice, once in July for a few weeks due to COVID-19 and then in August for a few weeks due to technical reasons, the official said। मैंने कुछ दिन पहले आपको 2 हेलीकॉप्टर्स कराए थे, वो हेलीकॉप्टर्स के साथ भी हमारा ऐसे ही हुआ था कि पैंडेमिक की वजह से उनकी डिलीवरी लेट हुई थी। वो कौन कौन से थे आप मुझे एक बार कमेंट में जरा याद दिला दीजिए, मैं भूल गई उसको, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हु लॉन्च्ड कॉफी टेबल बुक? तो ये कॉफी टेबल नहीं है जी, कॉफी टेबल नाम से एक किताब है, ऑन गांधी जयंती। गांधी जयंती 2 October 1869, आप सबको पता होना चाहिए।
क्या हुआ था जी, ये सबको पता है। तो गांधी जयंती के दिन पे ये एक बुक थी, ये कब किसने लॉन्च की है जी, तो ये जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो ये मनीष सिसोदिया जी हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने ये बुक लॉन्च की है। सो ऑन द ओकेजन ऑफ 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया लॉन्च्ड अ कॉफी टेबल बुक, बापू द अनफॉरगेटेबल क्वेश्चन मार्क। क्या वो भूले जा चुके हैं, मतलब ना भूलने लायक हैं या नहीं है, मतलब लोग उनको भूल चुके हैं, एक तरह से ये बताना चाहते हैं ये। इन टुडेज टाइम when there are a lot of serious about social decline, we are in dire need of Gandhian philosophies. If Gandhi ji would have been here today, he would have been playing a crucial role in directing us towards the upliftment of our societies, Sodia said while speaking at the virtual launch. तो कहने का मतलब अगर गांधी जी जिंदा होते तो देख के एक बार और मर जाते। तो हमारे जो देश का सिचुएशन हो रहा है ये बहुत ही बुरा है, तो इसको याद दिलाने के लिए सोशल जो स्ट्रेटा हमारा जो गिर रहा है उसको हमने दोबारा से याद दिलाने के लिए सिसोदिया जी ने किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग डजंट गेट 2020 राइट लाइवलीहुड अवार्ड अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज इन स्टॉकहोम। अब जी स्टॉकहोम कहाँ है जी, ये स्विट्जरलैंड में है, ये कहाँ है स्टॉकहोम, आप मुझे बताएंगे। तो इसके लिए ये आपकी ये अवार्ड है, ये कहाँ नहीं मिलता है, मतलब ये आप हमें बताएंगे। तो ये किसको नहीं मिला है, तो एलिस बेलास्की, ये नसरीन सोतौदे, ये बरेन स्टीवेंसन, सुमायरा अब्दुलाली, ठीक है। तो ये नाम है जी, इनमें से आप मुझे बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो ये राइट ऑप्शन आपका सुमायरा अब्दुलाली जी, इनको नहीं मिला है, तो ये हम बता देंगे आपको। राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन अनाउंस द 4 विनर्स ऑफ द 2020 राइट लाइवलीहुड अवार्ड which is also known as the Alternative Nobel Prize in Stockholm. The 4 activities: Alice Bilatsky of Belarus, Nasreen Sotoudeh of Iran, Barine Stevenson of the United States, and the Lottie Cunningham, देखो इनका नाम नहीं था क्वेश्चन में, बाकी सबका नाम था, Ren of Nicaragua shared the 2020 award for their contribution towards the equality, democracy and justice of freedom. इनको नहीं मिला, इनका नाम थोड़ा सा अलग लिखा था, मतलब ये उस ग्रुप में नहीं थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है जी, फाइनेंशियल सोल्यूशन लिमिटेड पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च 4 न्यू वेरिएंट्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड्स। तो इन्होंने फाइनेंशियल सोल्यूशन जैसे पीएनबी ने किया है वैसे ही ये अपने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही है अपनी नए वेरिएंट्स के क्रेडिट कार्ड के लिए। तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड निकालेंगे जी, या रुपए के निकालेंगे, या आपके मास्टर कार्ड के निकालेंगे, वीजा के निकालेंगे, एक दो तो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा जी। तो ये हमारा रुपए है जो अपना इंडिया का है जी, अपना यहीं की पैदाइश है ये, बाकी सब जी बाहर के हैं। तो इन बाहर वालों में से ये एक है जी, तो एक हमारा मास्टर कार्ड हो गया जी, मास्टर कार्ड वाला ये हम मतलब इस कंपनी की हेल्प से ये क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। सो फाइनेंशियल सोल्यूशन, अ सब्सिडियरी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, हैज पार्टनर्ड विद मास्टरकार्ड to launch 4 new variants of Bank of Baroda credit cards. The credit card will serve customers across different economic segments, including affluent customers, first-time credit card owners, 2 variants exclusively for chartered accountants and cost and management accountants, right? So ये जी accountancy वाले जो student है वो ज्यादा relate कर पाएंगे इनसे। एक क्वेश्चन है, हु वॉन द इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। एक शूटिंग चैंपियनशिप होता है, ऑनलाइन हुआ है, तो इसको किसने जीता है जी। अब देखो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो शूटिंग चैंपियनशिप भी ऑनलाइन हो गया, वाह क्या बात है। तो ठीक है, तो इसमें ये किसने जीता है जी, मार्टिन स्ट्रेमफिल, आपका विष्णु शिवराज पांडियन, ये इंडियन लग रहे हैं, एंटनी गरमोन, ये इंडियन बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है कि ठीक है। ऑफ कोर्स अगर इंडिया में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप है तो कुछ बड़ी बात होगी जो हम उसको डिस्कस करें, तो ऑफ कोर्स इट्स एन इंडियन। सो विष्णु शिवराज पंडियन जी, इन्होंने इसको जीता है। और ये जी हमारे 10 मीटर एयर राइफल event at the 5th edition of the International Online Shooting Championship. The 16-year-old Vishnu shot 251.4 to win the title by a clear margin of 2 points. The world number 27, Antony Government of France, came second, followed by मार्टिन स्ट्रेम्फर ऑफ ऑस्ट्रिया एट द 3rd प्लेस। तो पहले प्लेस पे अपने इंडिया जी, उसके बाद आप वहां पे फ्रांस,
देन अपना आपका देन आपका ऑस्ट्रिया, राइट? तो ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, राइट? तो ऑस्ट्रिया हो गया थर्ड पे। नेक्स्ट अपना द वर्ल्ड हैबिटाट डे वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो जी ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका वर्ल्ड हैबिटाट जो डे है ये आपका 5th ऑफ अक्टूबर हर साल मनाया जाता है। अभी अभी जस्ट गया है। हैबिटाट मतलब दुनिया में जो भी स्पीसीज, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां जो रह रहे हैं अपने हैबिटाट में, उनका हैबिटाट सिक्योर होना चाहिए, उनको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इस बात को याद दिलाने के लिए हम ये हर साल मनाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, ये इसका थीम रहेगा, याद रखना पिक्चर से। सो ऑब्जर्व्ड ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर month every year, the United Nations General Assembly has declared an 1985 the first Monday in October as World Habitat Day. The day is celebrated to recognize the basic right of all humanity to have adequate shelter and to encourage grassroots action in order to end poverty. Housing, right? तो आप अपने हाउसिंग मतलब हैबिटाट, इंसान भी है तो उनका हैबिटाट एकदम सिक्योर होना चाहिए, राइट? तो उसी को याद दिलाने के लिए ये हम मनाते हैं 5th of अक्टूबर को, राइट? Next question, who digitally launched Gram Darshan, which will allow accessibility to data of development projects of 6,197 gram panchayats of the state? अब जी पहले तो आप ये थोड़ा सा आपको देखो ये क्वेश्चन कैसे हम कर सकते हैं कि आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए ये पर्टिकुलर स्टेट सीएम है, किसी स्टेट के सीएम है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टेट कौन से स्टेट के सीएम है। तो उसके लिए आप जितने भी हमारे स्टेट है ना इंडिया में 28, उन सब का आप सीएम जरूर देखें, कौन सीएम है, कौन वहां पे गवर्नर अभी है करंटली, राइट? गवर्नर बिल्कुल चेंज होते रहते हैं, तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए। हर स्टेट का ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ये तो मैं बोलती हूँ अगर कोई स्कूल में गोइंग चाइल्ड है तो उसको भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आपको तो बिल्कुल, आप तो बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सो ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये बिल्कुल ना भूले। तो पहले देखो मैं बता देती हूँ, मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। देन अरविंद केजरीवाल द एडजॉइनिंग स्टेट दिल्ली के ये चीफ मिनिस्टर है। योगी आदित्यनाथ ये भी इनके पड़ोसी हैं जी, यूपी हाथरस से। तो जी आपका उद्धव ठाकरे, ये आपके नाम से ही आप समझ जाएंगे, ये आपके कहाँ पे, ये आपकी एमएच महाराष्ट्र जी हमारा। तो यहाँ से ये सीएम है। तो पहले हमें ये बताइए कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में, अब देखो एक एक ऑप्शन तो कैसे हम इसको आउट करेंगे, अरविंद केजरीवाल को बाहर कर दो जी, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि दिल्ली में इतनी पंचायत तो हो नहीं सकती, एक ग्राम पंचायत मतलब मैक्सिमम 2 विलेज या मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, या एक गांव का कई बार एक पंचायत हो जाता है। सो इतने ग्राम पंचायत तो दिल्ली जैसे छोटे स्टेट में पॉसिबल ही नहीं है, राइट? और इतने ग्राम पंचायत 6000, सिर्फ 6000 गांव हमारे यूपी में भी पॉसिबल नहीं है, आप ये भी देख लीजिए। और महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा स्टेट है, वहां भी इतने पॉसिबल नहीं, वहां पे कम से कम 15,000 या 20-25 हजार के आसपास गांव होने चाहिए, राइट? जितना बड़ा एरिया है स्टेट का। सो ये जी एकदम सिचुएशनल फिट होता है ये आपका मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा से है। हरियाणा में बिल्कुल एग्जैक्टली इतने ही गांव है और ग्राम पंचायत है। तो आप इसको याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपना बैकग्राउंड मतलब क्लियर होना चाहिए कि आप अगर जो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा पाए। सो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया। तो मनोहर लाल खट्टर जी, ये इनकी पिक्चर है जी, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी टू डेटा ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये इतनी ग्राम पंचायत को इन्होंने डिजिटली एक ग्राम दर्शन पोर्टल बना दिया है, जितनी भी ग्राम पंचायत है उनकी हेल्प के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जी। तो हमारा मिष्टी मुखर्जी पास्ड अवे, शी बिलोंग टू विच प्रोफेशन? तो जी हमारा मिष्टी मुखर्जी एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी। 2-3 दिन पहले उनका किडनी फेलियर की वजह से इनका डेथ हो गया, और ये एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, राइट? सो चलिए ये हम आपको बता देते हैं, शी इज द मिष्टी मुखर्जी, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस थी मेनली, राइट? तो इसमें आप देख लीजिए ये म्यूजिक वीडियोस और बहुत सारी और भी चीजें उनमें दिखाई दी थी बहुत ज्यादा। अभी ये बहुत ही दुख की बात है कि इनका डेथ हो गया, राइट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, who launched the book title Discovering the Heritage of Assam?
किन्होंने ये बुक लॉन्च की है, तो ये जितेंद्र सिंह, चेतन भगत। चेतन भगत तो ऐसे तो नॉवल नहीं लिखते, जिनका तो जो फैंटेसी नॉवल है आप सबको पता है, आप मुझे पता है चुप चुप के सबने पढ़े होंगे। तो चेतन भगत जी ने जो लिखा है जी वो उससे तो बिल्कुल अलग है, तो ये यहाँ से हम काट देंगे। करण जौहर जी ऐसी किताबें क्यों लिखेंगे जी, अपने बॉलीवुड में इतना बिजी है, वो नेपोटिज्म में इतना बिजी है, किसके बच्चे को लॉन्च करना है, राइट। तो ये उनके पास इतना टाइम नहीं है, ये असम के हेरिटेज के बारे में फिक्र करेंगे। और नन ऑफ दीज मतलब क्वेश्चन पूछा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जी जितेंद्र सिंह जी हमारे मिनिस्टर हैं जी, ठीक है, तो ये मिनिस्टर है तो ये जरूर लॉन्च कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। सो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ये डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड रिलीज्ड अ कॉफी टेबल बुक ऑन डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम रिटन बाय पदम पानी बोरा। जी पदम पानी से कुछ याद आया आपको? पदम पानी कितना डिस्कस किया था हमने, ये जी अजंता की फेमस पेंटिंग, हमारी अजंता की गुफाएं, याद आया। सो पदम पानी बोरा एंड हैविंग अ फॉरवर्ड बाय अमिताभ बच्चन, राइट। सो एक पदम पानी बोरा जी ने ये लिखी है, उसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने ये फॉरवर्ड की है, मतलब उसको थोड़ा सा प्रमोट किया है, तो ये बुक जी इन्होंने लॉन्च की है। तो आपका जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 इन पार्लियामेंट दैट हैज कम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 29 2020। तो जी ये एक तरह से एक एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट, ये हमारी कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर सकती है, जरा सोचिए। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है और उसको अमेंड करना, ये कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री शायद कर सकती, फाइनेंस मिनिस्ट्री शायद कर सकती, तो हेल्थ एंड फैमिली बिल्कुल नहीं कर सकती, इसका तो इससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब कनेक्शन नहीं है। सो मेन हो गया जी आपका होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ही ऐसी, जो आपकी बाहर से कुछ भी चीजें आती है, बाहर को कुछ जाती है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री का ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये मिनिस्ट्री इन्होंने इन्होंने इसमें संसद में ये पेश किया है बिल, ठीक है। सो आपकी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री बिल्कुल सही हो जाएगा। द Ministry of Home Affairs has redefined guidelines on how non-government organizations can accept, right, transfer and utilize foreign donation and contributions by amending the provisions of Foreign Contribution Regulation Act 2010, right. So next question. The Right Livelihood Award Foundation has announced how many winners of the 2020. So 2020 में Right Livelihood Award Foundation इन्होंने कितने विनर्स अभी अनाउंस किए? तो जी एक तरह से एक फाउंडेशन है, इन्होंने 4 जो विनर्स हैं इस बार अनाउंस किए हैं, और इसमें देख लीजिए आपके राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन हैज अनाउंस्ड द 4 winners of the 2020 Right Livelihood Awards, which is known as the Alternative Nobel Prize in Stockholm. ये आई थिंक हम अभी डिस्कस ऊपर करके आए हैं, तो जी जो हमने 4 लोग बताए थे वो ये है पर्टिकुलर, राइट। सो हमने बताया था कि ईरान से है, एक आपका बेलारूस से है, सो वो और जो इंडियन ओरिजिन था जो लग रही थी वो उसमें क्वेश्चन में नहीं थी, तो आप इसको जरूर से जरूर याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पंजाब गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कंट्रीब्यूशन construction of how many rural stadiums and playgrounds सुंदर रूरल, ठीक है। सो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर है जी, सुंदर नहीं है जी, अंडर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी एंड टेंडरस्ट पंजाब मिशन, ठीक है। तो ये जी इस मिशन के अंडर कितने ये प्लेग्राउंड और रूरल स्टेडियम बना रहे हैं, तो जी ये जो नदन स्टेट है ना, हरियाणा पंजाब, जैसे यहाँ से जो गेमर आपके एथलीट्स है, एथलेटिक्स ये बहुत ज्यादा फेमस है उस एरिया में, राइट। तो आप ऐसे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, और जितना बड़ा ये स्टेट है उस हिसाब से तो आप थोड़ा सा अगर तुक्का भी लगाना चाहे तो राइट ऑप्शन वुड बी 750। तो 750 ये रूरल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी के अंडर ये इतने स्टेडियम बनाएंगे वहां पे, राइट। सो आपका कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सीएम है, सो virtually launched the construction of 750 rural stadiums and playgrounds in Punjab. So ये जी आपके इन्होंने पंजाब में ये लॉन्च किया है इतने रूरल स्टेडियम और प्लेग्राउंड, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और ये 105 करोड़ इसमें रुपए लगेंगे, पंजाब सरकार देगी इसको रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल प्रोडक्ट मार्केट, ट्राइब्स ई मार्केट प्लेस? आपको पता है तो कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो ट्राइबल एरिया के जो काम है, ट्राइबल एरिया में जो एक्टिविटीज होती रहती है उनको ज्यादा डेवलप करने के लिए क्या करती रहती है, उनकी जो पर्टिकुलर उनकी जो
कल्चर है उसको डेवलप करने के लिए नई नई एक्टिविटीज लॉन्च करती रहती है। तो उसमें से एक ट्राइब ई मार्केट प्लेस है, इसको हम बोलेंगे, ये अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है। सो ये ट्राइबल जो प्रोडक्ट है उनको मार्केट प्लेस एक देने के लिए ये लॉन्च किया गया है, राइट। सो ऑप्शन बी वुड बी राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री मूव टू डब्ल्यूटीओ ऑन कोविड-19 प्रिवेंशन? कौन सी कंट्री ने डब्ल्यूटीओ की हेल्प लेने के लिए उसमें शामिल हुआ है कोविड-19 से बचने के लिए? तो आपका इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, राइट। सो ये आप देखिए, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव आस्क्ड फॉर अ waiver on certain provisions of the international agreements regulating the intellectual property rights in World Trade Organization. This step has been taken in order to speed up efforts that prevent, treat and contain the COVID-19 pandemic. तो ये दोनों कंट्रीज ने इन्होंने WHO का सहारा लिया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which bank launched financial inclusion literacy initiative ग्राम संपर्क अभियान? आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ पर, तो ये बिल्कुल पीएनबी हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा आंसर इसका, पंजाब नेशनल बैंक ने। और इससे रिलेटेड हमने और भी कई चीजें एक बार और डिस्कस की थी, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आया था। तो ये जो चीजें हैं इसी में बार बार रिवाइज भी होती रहेंगी आपको, और याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और आप डेली क्विक वन लाइनर जो सीरीज है हमारी, उसके साथ आप बने रहिए, रेगुलर ये वीडियोज आएंगी, और जो भी आपको पर्टिकुलर डे का जो इम्पोर्टेंट जो चीजें वो आपको बताई जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।